नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह अद्भुत श्वासों का खजाना आपके भीतर भी है और मेरे भीतर भी है। जो श्वास आपके भीतर आ रही है वही श्वास मेरे भीतर भी आ रही है। ध्यान रहे, केवल ज्ञान के अनुभव से ही हम श्वासों के भेद को जान सकते हैं। और जब आप इस भेद को जान लोगे तो स्वतः ही आती जाती श्वास से कितनी अनमोल है, कितनी कीमती है, कितनी बेशकीमती है, यह अनुभव से समझ में आएगी। वरना कबीर साहब ये नहीं कहते कि कहता हूं क्या जात और कहत बजाए ढोल, श्वासा बिरता जात है तीन लोग का बोल। इन श्वासों के लिए ही कहा है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 19 फरवरी 2023 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास की 7 परविष्ट है। शक संवत 1944 माघ 30 तद अनुसार रविवार 19 फरवरी 2023। शुद्धकालीन तिथि चतुर्दशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:18। अगली तिथि अमावस्या होगी। शुद्धकालीन योग वारियान योग है। योग का जो समाप्ति काल है शाम 3:20। अगला योग परिग होगा। शुद्धकालीन करण शकुनी करण है। करण का जो समाप्ति काल है शाम 4:18। अगला करण चतुष्पद होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:44। अगला नक्षत्र धनिष्ठा होगा और नक्षत्र स्वामी मंगल देव रहेंगे। यानी आज चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और चंद्रदेव मकर राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लगन कुंभ लगन, लगन में सूर्य देव और शनिदेव, चंद्रदेव और बुधदेव मकर राशि में, मंगल देव वृषभ राशि में, बृहस्पतिदेव शुक्रदेव मीन राशि में, राहुदेव मेष राशि में, केतुदेव तुला राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 19 फरवरी 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। अवधि 45 मिनट है और ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का जो लाभ का चौगड़िया है वो सुबह 9:46 से लेकर सुबह 11:10 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया है वो सुबह 11:10 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया है दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:24 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक और राहु काल एकदम शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। इस सलाह मेरी मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पहले मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 19 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 फरवरी आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट देवता का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षता अर्पित करें। आज पिता के चरण स्पर्श जरूर करें, वयोवृद्ध सदस्यों के चरण स्पर्श करें। तत्पश्चात किसी भी कुष्ठ आश्रम में श्रद्धानुसार गुड़ और गेहूं का दान देना अति उत्तम रहेगा। आप चाहते हैं कि पूरा साल खुशियों से भरे रहे, रविवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ और गेहूं का दान गौशाला या कुष्ठ आश्रम में देना आपके लिए पूरे साल भर के लिए उत्तम उपाय है। नमो नारायण। जैसा कि आपको पता है, जब राशिफल प्रारंभ करता हूं तब आपके लिए एक दिव्य महा उपाय बताता हूं और राशिफल जब समाप्त करूंगा यानी मीन राशि के बाद भी एक दिव्य महा उपाय बताऊंगा। मित्रों साथियों, बहुत से मित्रों ने कहा साहब, हमें किसी ने कहा कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल दोष है और मंगल देव निजगत कर्मों की वजह से अनुकूल नहीं विराजने के कारण बहुत सी बाधाओं और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या करें? मित्रों साथियों, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत
108 बेलपत्र पर, प्रत्येक बेलपत्र पर थोड़ा थोड़ा कुंकुम रख दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म्यू बंदनात् मृत्यु ममोक्षमामृतात्। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करते हैं। तत्पश्चात नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धानुसार गुलाब के पुष्प अर्पित करें। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार साबुत लाल मसूर गरीब निर्धन किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिला को दान में दीजिएगा। संपूर्ण परेशानियों का निवारण, ज्यादा नहीं 11 मंगलवार करके देखिएगा, परिणाम आपके सामने होगा। नमो नारायण। अब मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मेष राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा मंगलदेव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय अनुकूल है, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, कार्य विशेष के लिए किए गए परिश्रम के सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। मनोबल बहुत मजबूत है। आप विद्यार्थी है, युवा है, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं तो आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका भी मिलेगा। युवाओं को कार्यक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, स्व प्रयासों से आर्थिक लाभ मिलेगा, मनोनुकूल सफलता की प्राप्ति और मन प्रसन्न रहेगा। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनावश्यक कारोबारी यात्रा वाहन चलाकर नहीं करें। आज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो अनावश्यक यात्रा नहीं करें, और वो भी स्वयं वाहन चलाकर। शुभ अंक 9, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान अपने श्रद्धापूर्ण हनुमान जी का पूजन करिए। 1 पाठ 2 पाठ 3 पाठ बजरंग बाण का करिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, 9वें भाव में चंद्रमा, 9वें भाव में चंद्रमा मंगलदेव और स्वयं चंद्रदेव के नक्षत्र में संचरण करा। गोचर इस बात का संकेत करके काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मन बड़ा मजबूत रहेगा, सोच बड़ी सकारात्मक की। आज ईश्वर आराधना के प्रति आध्यात्म धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। स्व प्रयासों से, मेहनत से, संघर्ष से बिगड़े हुए काम बनेंगे। आय की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष सुदृढ़ होगा और संतान की उन्नति के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, आकस्मिक धन लाभ होगा, मनोवांछित कार्य पूर्ण होंगे, आर्थिक समस्या का समाधान मिलेगा। बस थोड़ा सा प्रत्येक कार्य को सोच विचार करो, सूझबूझ से करिएगा। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, आज पिता पक्ष के अनुकूल रहना बहुत जरूरी। उनके चरण स्पर्श करिए, उनकी बातों को सुने तो आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। क्या करें? खान पान की प्रति सतर्क करें। क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत मिल रहा है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान महादेव का, भगवान शिव का पूजन करिए और पूजन के उपरांत वहीं बैठकर 5 पाठ 3 पाठ 7 पाठ शिव चालीसा के करने से दिन खुशियों से बीत जाएगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि, 8वें भाव में चंद्रमा, और 8वें भाव में चंद्रमा चंद्रदेव और शिव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संग, कार्यक्षेत्र में अनुकूलता नहीं है। आज कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा, कार्य में बाधा है, हानि है, गुप्त कार्य और गुप्त संबंधों की वजह से बदनामी भी है, धन हानि भी है, सुख और आराम में भी बाधा है, और घरेलू समस्याओं के बीच में सामंजस्य नहीं बनने की वजह से अडांस उठापटक भी संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहा हूँ साथी, बहुत जरूरी है। पारिवारिक रिश्ता अच्छा रखें, अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य से दूर रहे, ससुराल पक्ष से संबंध न बिगाड़े, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थियों को लापरवाही और असावधानी दुख का कारण का संकेत दे रही है। बच्चे क्या करें? सचेत रहें, नीति नियम सिद्धांतों के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? बिना विचारे कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 35% ही लाभ का संकेत दे रहे। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, श्रद्धानुसार पीले पुष्प अर्पित करिए और शुद्ध आसन पर बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली के 5 पाठ कर लीजिएगा। विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, 7वें भाव में चंद्रमा, 7वें भाव में चंद्रमा शिव अपने और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय उत्तम है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज में बहुत सुंदर वातावरण रहेगा, उत्तम स्थिति रहेगी, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बने रहेगी और जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन की अनावश्यक परेशानी से मुक्ति और शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे। युवाओं के किए गए परिश्रम का सुफल सामने आएगा। मित्रों और स्वजनों से मधुर संबंध बनेंगे। प्रयासों में सफलता और व्यापार में धन लाभ होगा। क्या करें? स्थान और परिवहन से घबराइए नहीं, अच्छे अवसर है। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में रुकावट न डालें। शुभ अंक, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, 11 बेलपत्र अर्पित कर वहीं बैठकर शिवाष्टक के 5 पाठ कर लीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि,
छठे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा उत्तम फलों का संकेत दे रहे हैं। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा और कार्यस्थल पर बॉस और कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारी यात्राएं सफल होगी, आर्थिक पक्ष सुधर होगा, वैवाहिक जीवन में आ रही अनावश्यक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आप विद्यार्थी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे मौके मिले, कार्य क्षेत्र पर कोई बड़ी सफलता भी हासिल होगी, युवाओं को धन लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए आज का दिन रोग और ऋण से मुक्ति का दिन है। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाना उत्तम रहेगा। क्या ना करें? व्यर्थ में क्रोध और चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान व श्रद्धापूर्वक सूर्यदेव का पूजन करने के उपरांत भगवान हरि विष्णु का पूजन करने के बाद आदित्य हृदय के 7 पाठ जरूर करें। ये पाठ गूगल पे, यूट्यूब पे सब जगह मिल जाते हैं। नमूना में बात करते हैं। कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, और पंचम भाव में चंद्रमा मंगल देव और चंद्रदेव के नक्षत्र में संचरण करा। नक्षत्र गणना ये सकते कि पिछली परेशान से मुक्ति मिलेगी, कामकाज कारोबार में स्थिरता आएगी, परिस्थितियों में सुधार होगा, स्वजनों और मित्रों के सहयोग से समस्याओं का समाधान मिलेगा, कार्य क्षेत्र की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन आय और व्यय में थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, परिवार भी आपको सपोर्ट करेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए एजुकेशन और कैरियर के हिसाब से पूरा दिन सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। मान सम्मान बढ़ेगा, अपने सर्कल में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? स्वजनों के साथ रहिए, उनकी बात सुनिए, उनसे मेलजोल बढ़ाइए। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करिएगा, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, और वहीं बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। गणेश अथर्वशीर्ष का 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ करने से कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन और बात करते हैं तुला राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा मंगल देव और शिव अपने नक्षत्र में संचरण कर में प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। आज नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत है कि पारिवारिक वातावरण को अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। परिवार में कलह नहीं हो, परिवार में परेशानी नहीं आए, परिवार में विवाद नहीं हो, अपनों से मनमुटाव नहीं हो, अपने अहंकार पर काबू रखें, समझौतावादी नीति अपनाएं, संबंधों में तनाव नहीं आए, कुटुंब में तनाव नहीं आए, कलह नहीं हो, वाणी में मिठास रखें। आज कारोबार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा, धन हानि की संभावना है, प्रतिकूल स्थान परिवर्तन की संभावना है, और कुमित्रों से न बचे तो मोटा नुकसान भी हो सकता है। सावधानी अपेक्षित है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे युवा हो। आज आलोचनाओं में घबराने की जरूरत नहीं, आलोचनाओं में बिना वजह दी जवाब दे दिया तो नुकसान हो जाएगा। आलोचनाओं में भी चुप रहने का दिन है, आज समय अनुकूल नहीं। क्या करें? परिवार और सहकर्मियों से मधुर व्यवहार बढ़ाए। क्या ना करें? शत्रु को बढ़ावा नहीं दे, मौन रहे। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% ही लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत माँ भगवती का श्रद्धानुसार पूजन करिए, माई के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, शुद्ध आसन पर बैठी अर्गला स्तोत्र के 5 पाठ करना आज उत्तम उपाय रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा मंगल देव और चंद्रदेव के नक्षत्र में संचरण कर समय अनुकूल और शुभ है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, चित्त में प्रसन्नता रहेगी, परिवार में सुख शांति बढ़ी रहेगी, कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, लोग आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे और धार्मिक कार्य करने का अवसर। आज पुरुषार्थ बढ़ेगा, यात्राओं का मौका भी है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, छोटे भाई बहन सहयोगी साबित हो गए, छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी, कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने की वजह से हर जगह आपका वर्चस्व रहेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, सकारात्मक सोच के कारण सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, प्रतियोगी और परीक्षा में सफलता हासिल होगी, मनोकामना पूर्ण होगी, शिक्षा के प्रति लगन और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अच्छा दिन बीतेगा विद्यार्थियों और युवाओं के लिए। क्या करें? विचारों की अनुकूलता बना के रखें। क्या ना करें? व्यर्थ में अपना समय बर्बाद ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें, और ये ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करेंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। शुद्ध देसी घी का दीपक, शुद्ध आसन में बैठे और संकट मोचन हनुमान अष्टक के 2 पाठ 3 पाठ श्रद्धापूर्वक करके देखेंगे, सारे संकट कटेंगे, सारी परेशानियों का निवारण मिलेगा। नमूना में बात करते हैं धनुराशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा मंगल देव और शिव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत है कि कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आय के साधनों में सुदृढ़ता आएगी, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, पारिवारिक मनमुटाव से मुक्ति मिलेगी, और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलने से उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, माहिष्या खत्म होगी, उदासी खत्म होगी, परेशानियां खत्म होगी। आज अतिथि आगमन से प्रसन्नता रहेगी और परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा।
आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं, कैरियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के साथ साथ आज अपनों का सहयोग मिलेगा, अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा अपने काम में, और कार्यस्थल पर मनोनुकूल उन्नति के अवसर या नई जिम्मेवारी मिल सकती, धन भी प्राप्त हो सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आज है ही। क्या करें? थोड़ा सा संयमित होकर कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? सुख के साधनों में अनावश्यक धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, शुद्ध आसन पर बैठ जाए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, नारायण कवच का एक पाठ करके देखिएगा, सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, प्रथम भाव में, लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण कराए। मनोबल बहुत मजबूत, आत्मबल बहुत मजबूत, शास्त्र पराक्रम बढ़ेगा। समय शुभ और उत्तम है। प्रियजनों के आने से कामकाज, कारोबार, नौकरी में एक बहुत सुंदर संतुलन बनेगा। गर्भस्थी की समस्या का समाधान मिलेगा, मन में आशा और विश्वास बनेगा, पुराने वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, कामकाज में आगे बढ़ने का, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, देश विदेश से कारोबारी अच्छे संबंध और आयात और निर्यात के कार्य में विशेष सफलता से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। आप युवा है, परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में शानदार समय का संकेत नजर आ रहा है। आज युवाओं को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। क्या करें? कैरियर, कामकाज, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा प्रयास और बढ़ाइए। क्या ना करें? शत्रु को बढ़ावा नहीं दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा मंगल देव और सोम अपने नक्षत्र में संचरण, समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है, और समय प्रतिकूल होने की वजह से प्रयासों में विफलता और धनहानि का संकेत है। व्यर्थ की भागदौड़ और परेशानी बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन में असफलता के अवसर नजर आ रहे हैं। अवसर नहीं मिलेगा, असफलता का संकेत नजर आ रहा है। प्रतिकूल सूचना मानसिक परेशानी को बढ़ाएगी। आज बहुत से कार्यों में आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं रहना, बड़ी सूझबूझ और बड़ा संयम से काम करना पड़े, और रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी। यदि आप शादीशुदा है तो जीवन साथी के प्रति रिश्तों में लापरवाही नहीं करें, क्योंकि 12वां घर निजी बेड भी है, तो निजी रिश्तों को लेकर टकराव की प्रबल संभावना है, बचिएगा। युवा हैं, विद्यार्थी है, आज व्यर्थ के कामों से, प्रपंचों से अपने आप को दूर नहीं रखा तो परेशानी आ सकती। क्या करें? अपने स्वभाव में थोड़ी सी नरमी रखें और परिवार के साथ रहें। क्या ना करें? व्यर्थ के भोग विलास के साधनों पर धन का अपव्यय परेशानी में डाल सकता, ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके पक्ष में, 30% लाभ कर सकते। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान वन श्रद्धा सूर्य उदय से पूर्व शनिदेव का पंचोपचार पूजन करें, सरसों के तेल का दीपक जलाए, प्रभु के चरणों में बैठकर या अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाकर वहीं बैठकर शनि चालीसा के 3 पाठ करिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा चंद्रदेव शम अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण का समय शुभ है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। मनोवांछित कार्य सफल होंगे, धन सुख वैभव की प्राप्ति होगी, साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी, भाई बंधुओं से स्नेह मिलेगा और बड़े भाई बहन सहयोगी साबित होंगे और सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन भी अनुकूल रहेगा। जिस तरह के ग्रह योगायोग आपके लिए आज का दिन बड़ा शुभ और लाभदायक रहेगा। आप आज अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा और क्षमता से अधिक सफलता के अवसर, और सर्कल बहुत अच्छा रहेगा, सामाजिक वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर है, और युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? बस पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? किसी को धन आदि को उधार ना दें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और शुद्ध आसन पर बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का 3 पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर निजी आंकलन। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न विवाद, तर्क, न किसी तरह का तनाव। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। नमन नारायण। मैं बता रहा था मंगल देव को लेकर, बहुत से लोगों ने कहा साहब हमें यह बताया गया कि आपके जन्म कुंडली में मंगल प्रतिकूल विराजमान है। यदि निजगत कर्मों की वजह से जन्म कुंडली में मंगल प्रतिकूल विराजमान है और दशा और महादशा है, तो लाल रंग के वस्त्र में श्रद्धानुसार साबुत मसूर, लाल पुष्प, रक्त लाल चंदन, मिठाई और श्रद्धानुसार दक्षिणा बांधकर किसी गरीब, जरूरत, निर्धन, सदाचारी ब्राह्मण को दान में दे दीजिएगा।
लगातार 21 मंगलवार करके देखिएगा। जब आप ये सब सामग्री उसको दान में दे दे, दक्षिणा श्रद्धानुसार होनी चाहिए। उसके बाद अपने घर में बना हुआ ताजा गर्म भोजन अपने हाथ से उन्हें कराइए। लगातार लगातार ये 21 मंगलवार करिए। हाँ, खान पान में परिशुद्धता जाए, मांस मदिरे का सेवन नहीं करें, इस बात का ध्यान, नशा से दूर रहे। तो ये उपाय बहुत अद्भुत है आपके लिए। नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मित्रों साथियों, आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। यदि कहीं भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो